आवाज़ बाहर जल के ऊपर इस तरह प्रभाव डाल सकती है। आपके शरीर में 70% जल है, तो जब आप मंत्र का अभ्यास करते हैं, जिस मंत्र में आप मंत्र की ध्वनि को सुनते हैं, एक है जब कोई और आवाज़ करे या बोले आप सुनो, लेकिन मंत्र में क्या है, आप बोलते भी हो और आप उसको सुनते भी हो। अधिक क्या है, जैसे हमने ओंकार कराया, ओम कराया, तो बस बेसिर पैर बिना अकल लड़ाए चिल्लाने लग जाते सब, ओम ओम ओम। कुछ भी होवे, चिल्लाना जरूरी है, बाकी सब कुछ भूल जाता है। लेकिन मंत्र को जब बोला जाता है तो उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है कि मंत्र की उस ध्वनि को तुम अपने कानों से खुद सुनो। अगर आप उस ध्वनि को सुन नहीं रहे हो तो आप मंत्र के उस प्रभाव को समझ नहीं पाओगे। जैसे अभी आपने देखा ना, जल की धारा पर साउंड एम्प्लीफाइड करके जब डाला गया तो पानी के आकार बदल गए। न केवल आकार बदले बल्कि एक खास वाटेज पर जाके यूं प्रतीत हुआ कि जैसे पानी के बुलबुले उल्टे चलने शुरू हो गए थे। जब हम मंत्र को पूरी एकाग्रता से सावधान होकर समझते हुए, उसकी ध्वनि को सुनते हुए पूरी एकाग्रता उस आवाज के साथ जोड़ देते हैं, तो वह हमारे शरीर में, मस्तिष्क में कितना परिवर्तन ला सकती है। तो मंत्र किसी भगवान को खुश करने के लिए नहीं होता है। मंत्र हमारी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए है, हमारे चैतन्यता को जागृत करने के लिए है और हमारी बुद्धि को और ज्यादा तीक्ष्ण करने के लिए। अब दुनिया में जैसे कोई मानो ओम नमः शिवाय जपे तो वो सोचते ये शिव जी बड़े खुश हो जाएंगे, अब शिव जी मुझे वरदान देंगे। और वरदान क्या देंगे? वरदान में फिर वही बेटा बेटी, एक जो दुनिया भर की गंदगी मांगते हो। कोई दुर्गा का मंत्र करता है तो उसमें भी मंत्र में यही सोच लगा के बैठा। तुमको सिखाया असल में गलत गया कि मंत्र करने से माता खुश होगी, माता खुश होगी तो जो हम मांगेंगे वो हमको मिल जाएगा। मंत्र इसलिए नहीं है, ये सब मनुष्य के लालची दिमाग की कहानियां हैं जो रची गई। कहीं कोई सत्यनारायण की कथा करवा रहा है, कहीं कोई शुक्रवार को माता की कथा करवा रहा है और बैठे यही सोच रहे हैं कि कैसे ये माता रानी खुश हो जाए। कोई गणेश को खुश कर रहा है, कोई हनुमान को खुश कर रहा है, कोई किसी को खुश कर रहा है और ये सोचते हैं कि वो खुश होंगे तो हमें संसार दे देंगे। अरे पागल, सोचो, अकल की बात है ना। छोटा बच्चा बाप को पोएम सुनाए, बाप ने उसके सामने पैसे भी रखे, टॉफी भी रखी, बेटे ले लो। बेटे ने टॉफी उठा ली। पर यही बेटा जब समझदार हो गया, पैसे की कदर समझ गया, किसी बात पे बाप खुश होके पैसे रखे और टॉफी रखी, अब उसने पैसे उठाए। किसी पिता ने खुश होके अपने बच्चे के सामने पैसे रखे, चॉकलेट रखे और एक बहुत अच्छी किताब रखी। जो तो है जीभ का लालची वो उठा लेगा चॉकलेट, जिसको है पैसे की भूख के पैसे से मैं वो मस्ती करूँगा, उसने उठा लिए पैसे, और जिसको ज्ञान से कुछ सरोकार है उसने पुस्तक उठाई। .
अब कितने तो मूढ़ ही कहूंगी मैं उनको, मांगते हैं दुनिया की चीजें, दुनिया विनाशी के अविनाशी, तो अविनाशी परमात्मा से विनाशी चीजों को मांगे, इसे अक्लमंद कहेंगे कि गदौड़ा कहेंगे? मूढ़ कहेंगे उसको, बहुत बुद्धिमान कहेंगे उसको, क्या? तो भारत की ऋषि परंपरा में मंत्र साधना को बहुत जगह दी गई है, और उसका कारण ये है कि मंत्र के द्वारा हम अपना बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास कर सकते, एंड इट इज ऑल इन योर हैंड्स। शरीर तुम्हारे पास है, सांस शरीर ले रहा है, मन बुद्धि तुम्हारे पास है, मन बुद्धि में मंत्र को लाना है, तो मन, श्वास और शरीर तीनों को एक साथ पिरोया, और साधना के सूत्र से आपकी मंत्र साधना शुरू हो गई, और फिर रिजल्ट तो जो चाहे सो होगा। पर एक आदमी के दरवाजे पर एक राजा आके खड़ा है। राजा बोले, मैं रास्ता भटक गया हूँ और कई दिन से मैं प्यासा हूँ, कहीं पानी नहीं मिला, मुझे पानी पिलाओ। आदमी ने पानी पिलाया। राजा ने खुश होकर अपनी अंगूठी दी और कहा, कभी तुम्हें कुछ चाहिए हो, मुश्किल हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। तुमने मुझ प्यासे को जल पिलाया है। समय बीता, अकाल पड़ गया, बड़ी मुश्किल हो गई। तो पत्नी ने उसे याद कराया कि देखो, तुमने राजा के प्राण बचाए थे, अभी तो समय है, जाओ उसके पास। उसने कहा हाँ, अंगूठी लिए और वो चले गए। 4 दिन सफर करना पड़ा, शहर पहुंचे। राजा साहब की मुद्रिका बाहर पहरेदार को दिखाई तो पहरेदार तो सीधे ही भीतर ले गए। राजा पूछता है, अरे कैसे हो, बड़े वर्षों बाद तुमको देख रहा हूँ, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आदमी कहता है, महाराज मेरे पशु भूख से मर रहे हैं, तो मेरे पशुओं के लिए 10 गड्ढे चारे के दे दीजिए। राजा बोले, तेरा दिमाग खराब हो गया? डू यू नो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ दिस रिंग विच यू हैव? If you would have sold this ring to any diamond merchant, you would have earned more than 10 lakh rupees. And you come to me. You have the ring and you come to me. This means you want more than 10 lakh. तुम्हें 10 लाख से ज्यादा चाहिए तो भी तुम मेरे पास आए हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूं तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। और गधे तो मुझसे मांग रहा है 10 गड्ढे चारा, भैंसों के लिए घास खाने को। जब तुम मंदिरों, गुरुद्वारों में जाकर के प्रार्थना करते हो और फिर कहते हो, भगवान बेटा दे दो, बेटी दे दो, पैसा दे दो, रुपया दे दो, नाम दे दो, शोहरत दे दो, ये भैंसों को घास देने के बराबर ही है। यहां भैंसे कौन है? तुम्हारी इंद्रियां। यू आर आस्किंग फूड फॉर योर सेंसेस, so that I can buy goods, sparkling new things, and eat good things, and have plush car and a sofa and a house and this and that. It's just food of your senses. तो इंद्रियों के लिए चारा मांगा, क्या मांगा फिर? कैसी अजीब बेवकूफ़ों वाली ट्रेनिंग है ना जो सबको मिल रखी है। माँ बाप की पत्नी कैसे मिलते हैं, पास हो जाएगा बच्चे, भगवान को प्रार्थना करो, चलो अब पढ़ाई वो ना करे और पास भगवान करे। नौकरी नहीं लगती, जाओ भगवान के पास मंदिर। देखो कैसी लाइनें लगती है, मंगलवार को हनुमान जी के, सोमवार को शिव जी के, शुक्रवार को दुर्गा के,
शनिवार को शनिदेव के, गुरुद्वारे में 7 दिन। सब खड़े भीख मांग रहे हैं, जिन्हें यह नहीं पता है कि उनका मानव शरीर सबसे अनमोल है, और इस अनमोल शरीर के साथ अगर साधना करते तो स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर सकते थे, वो ना करके चीजें मांगते फिरते। कितने अक्लमंद हो फिर बोलो। कोई भी चीज है ऐसी क्या दुनिया में कि तुम्हें मिले और फिर खत्म ही ना हो? है कोई ऐसी चीज? क्योंकि सब वस्तुएं विनाशी हैं, परमात्मा अविनाशी है, और ऐसे ही तुम भी अविनाशी हो। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से अलग हो, पर अपने आप को जानते ही नहीं हो। और मूढ़ता की हद देखो, कहते मन नहीं होगा तो कुछ भी ना होगा। हाँ, मन नहीं होगा तो बाहर व्यवहार ना होगा। आंख से देखना, कान से सुनना, जीभ से चखना, बोलना, ये सब मन के द्वारा हो रहा है। पर तुम्हारे लिए ये व्यवहार और चीजें इतनी कीमती हो गई कि तुम ये सोचते हो मन नहीं होगा तो ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, तो जिंदगी क्या है? क्या है जिंदगी? सिर्फ खाना पीना, सिर्फ भोग विलास। कैसे अकल पर पत्थर पड़ गए, हे भगवान। एक बात मुझे बताओ, तुम्हें 10 मील दौड़ के जाना हो, वो अच्छा, उसमें सुख है? या कोई कहे चलो तुम 10 मील पैदल चल लेना, भागना मत, क्या मांगोगे? दौड़ने से, भागने में, पैदल चलने में ज्यादा सुख है और दौड़ने में बड़ा कष्ट है, और 10 मील भागना पड़े, पर वही 10 मील चलना पड़े। अच्छा, कोई बोले तुम तो चलो भी क्यों, बस बैठ ही जाओ। तुम बैठो और तुम्हें उठा के हम ले जाएंगे, क्या अच्छा? ये देखो करतूत निकल रही सबकी। दिस इज यस ट्रू फॉर एवरीबडी, सब यही कहेंगे। हाँ, ये तो अरे चलना ही ना पड़े और बैठे बैठे हो जावे यात्रा, तो इससे बढ़िया क्या? तो हम ये कह सकते हैं कि दौड़ने से चलने में ज़्यादा सुख है, और चलने से बैठने में ज़्यादा सुख है। क्रिया कम हो रही। When you are running, it's lot of action. When you are walking, it is less. When you are sitting, more or less. अच्छा, कोई बोले जो बैठना क्या, कोई बोले 50 घंटे बैठना पड़ेगा, और कोई बोले 50 घंटे लेट सकते हो, क्या पसंद करोगे? तो दौड़ने से ज़्यादा सुख चलने में, चलने से ज़्यादा सुख बैठने में, बैठने से ज़्यादा सुख लेटने, और लेटने से ज़्यादा सुख सोने में। नहीं, अब आप लेटे हो तो लेटे लेटे ही थक जाओगे, पर आप सो जाओ तो हो गया ना आनंद। सोने में कितना आनंद है। सोते हुए आदमी को जरा उठाओ तो है सोने दो, सोने दो, सोने दो। क्रिया कम हो गई तो सुख बढ़ा कि कम हुआ? बोलो। सुख बढ़ गया, दुख कम हो गया। अब सोते समय में ना कुछ खा रहे हो, ना कुछ पी रहे हो, ना कुछ देख रहे हो, ना कुछ चख रहे हो, ना कुछ छू रहे हो, तो सुख बढ़ा है कि कम हुआ? मन का कोई व्यवहार नहीं हो रहा नींद में, राइट? पर सुख बढ़ रहा है। तो तुम्हें सुख प्यारा है कि चीजें? और नींद में तो मन था ही नहीं और सुख फिर भी हो रहा था। तो सुख के लिए मन की आवश्यकता है या मन के बगैर भी सुख होता है? देखो,
नींद खुल जाए तो मन में विचार चलने लग जाते, ये ख्याल वो ख्याल, ये स्यापा वो स्यापा, ये मुसीबत, ये काम करना वो रह गया, ये करना वो करना। और गहरी नींद में गए तो, और नींद में मन नहीं चल रहा है, बुद्धि नहीं चल रही, कोई स्मृतियां नहीं चल रही, राइट? नो मेमोरीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रीम स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड स्लीप। एंड इन साउंड स्लीप देयर इज प्योर जॉय, राइट और रॉन्ग? आपका एक्सपीरियंस है या नहीं? और आपको क्या चाहिए? आपको आनंद चाहिए कि आपको स्यापे चाहिए? और आनंद कहाँ मिल रहा है? सुषुप्ति में, साउंड स्लीप में। तो हु सेज दैट विदाउट माइंड व्हाट विल वी डू? विदाउट माइंड यू आर इन अ वेरी गुड स्टेट। आपका अनुभव यह है कि नहीं? अब ये सुषुप्ति, ये साउंड स्लीप जब हम पूरी होश में अगर ले आए, मतलब हम बेहोश भी ना हो, जैसे नींद में तो पता ही नहीं चलता है, हम बेहोश भी ना हो और हमें होश भी बनी रहे और आनंद भी हमको उतना ही आ रहा हो, इसी अवस्था को तो ध्यान कहते। ध्यान में मन नहीं है, no thoughts, and you are joyful. And you exist even when mind does not exist. Mind needs you, but you don't need mind. मन को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मन की कोई जरूरत नहीं। फिर प्रश्न कहते हो, कोई तुमसे कहे तुम्हारा मन बुद्धि ले लेंगे, अब क्या जवाब दोगे? शुक्र है, शुक्र है, कल की ट्यूब जग गई फाइनली, चौक खराब थी बड़ी जोर से। मन नाम संसार, व्यवहार, चिंता, शोक, विषाद, राग, द्वेष का है। जब मन नहीं होता है, मन जब लीन होता है, तब उल्टे शांत है। और ध्यान हम इसी को कहते हैं जहां हम मन को तो लीन कर देते हैं, बुद्धि को तो ज्ञान से शांत कर देते हैं, और फिर हम पूरी चमकते हुए अपनी चैतन्यता में प्रकट हो जाते। तो जिस बात को मैंने अभी शब्दों से कहा, इस बात का अनुभव करने के लिए you need to work on your mind and intellect, because mind is the only barrier in between you and the truth. मन ही दीवार है बस। और ये मन की दीवार हटी, और मन के बगैर और मन के बिना हम अपने शुद्ध स्वरूप को समझ लेंगे, देख लेंगे, और यही शुद्ध स्वरूप सत्य है। क्योंकि ये जानता है इसलिए चैतन्य है, और इसका तो गुण ही आनंद है, इसलिए मेरा ही, मुझ शुद्ध आत्मदेव का ही दूसरा नाम सच्चित आनंद है। अब जो तुम अपने इस स्वरूप को न जानो और स्वयं को मानो देह, शरीर, क्या होगा? डर, चिंता, मैं बूढ़ा ना हो जाऊं। बूढ़ा तू होएगा कि शरीर? मरेगा तू के शरीर? तो शरीर से अपने आप को अलग जानते ही, समझते ही डर नहीं रहता। कैसे रह सकता? कैसे रह सकता? रह ही नहीं सकता। पर जब हम अपने आप को शरीर मानने लग जाते हैं तो आ गया फिक्र, हाय मैं बुढ़ा हो गया, हाय मेरी शक्ति चली गई, हाय मेरा शरीर ऐसा हो गया, हाय मैं एक दिन मर जाऊंगा, मेरा सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन ज्ञान क्या कहता है? तू शरीर नहीं है, तू मन भी नहीं है, तू बुद्धि भी नहीं है, तू चित्त भी नहीं है,
तो अहंकार भी नहीं है, यह अंतःकरण तुम नहीं हो। यू आर नाइदर माइंड नॉर इंटेलेक्ट नॉर कॉन्शियस नॉर अनकॉन्शियस माइंड, यू आर नाइदर द सेंसेस नॉर द बॉडी, यू आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ। जब ये समझ लगती है शरीर ही मैं नहीं हूं, तो शरीर के संबंधी मेरे नहीं, तो मेरा संबंध किससे? मेरा तो संबंध परमात्मा से ही साबित होता है, और किसी से तो होता ही नहीं। So you are really related to only God and nobody else. अज्ञानता के वजह से ये शरीर हुआ है, और अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तो शरीर के रहते रहते ये बात समझी जा सकती है, मैं तो आत्मा स्वरूप हूं, मैं तो अविनाशी स्वरूप हूं। पर मुश्किल क्या है? हम पूरे समय शरीर बन के जीते। दिस इज मी। अगर औरत का शरीर है तो बोले मैं औरत, और पुरुष का शरीर है तो माने मैं पुरुष। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम आंख बंद करो और अंदर अपने आप को महसूस करो, तो उस समय अगर हम मन कहें तो मन पुरुष होता है कि स्त्री? नेत्र पुरुष होते हैं कि स्त्री? इंद्रियां स्त्री पुरुष नहीं है, मन स्त्री पुरुष नहीं है। स्त्री पुरुष सिर्फ बाहरी शरीर का डिफरेंस है। बाई ओवरीज, यूट्रस, ब्रेस्ट आ गई तो औरत हो गई, और यही टेस्टिस में बदल गया, और ओवरीज बाहर की जगह माने अंदर थी स्त्री के, और पुरुष शरीर में बाहर आ गई, टेस्टिस हो गई, और ब्रेस्ट माइनस हो गई तो पुरुष शरीर हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस? एक ही अंडे से ये क्रोमोसोम्स का सारा फर्क है, स्त्री और पुरुष का ये जो डिफरेंस है, बस वो एक पॉइंट के डिफरेंस से पुरुष हो जाता है, कम हो गया, और बराबर हो गया तो लड़की बन जाता है। भेद शरीर का है, मन का नहीं। मन स्त्री पुरुष नहीं होता। जब मन ही स्त्री पुरुष नहीं है तो मैं मन नहीं हूं, तो मैं स्त्री पुरुष कैसे हो सकता? मैं आत्म स्वरूप हूं। आत्मा मतलब रियल सेल्फ। आत्मा संस्कृत का शब्द है। हमारे बहुत सारे महात्मा जब आपस में हम लोग मिलते हैं तो वो ये नहीं बोलते मुझे भूख लगी है खाना खिलाओ, मुझे प्यास लगी है मुझे पानी पिलाओ। वो कहते हैं शरीर को भूख लगी है, कुछ भोजन शरीर को दे दीजिए। मैं अलग कर देते। इस शरीर को कुछ प्यास लगी है या थक गया है, विश्राम करना चाहता है। आप हमेशा मैं कहते हो। भूख लगी शरीर को कहते हो मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी। किसको लग रही? शरीर को। और भूख प्यास को जान कौन रहा है? आपका मन बुद्धि। जैसे कोई बेहोश हो जाए या कोई कोमा में चला जाए तो उसके शरीर में भूख प्यास पेशाब का जो भी अर्जिस होंगे उसे तो कुछ पता नहीं, इसलिए कोमा में गए हुए आदमी के यूरिन के लिए भी बैग लगा देते हैं। और भोजन न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बाया ड्रिप ग्लूकोज के उसके शरीर के अंदर पहुंचाते, क्योंकि वो खा ही नहीं सकता, उसे होश ही नहीं है। और नर्सिस मॉनिटर करती रहती हैं कि कितना न्यूट्रिशन दिया और कितना यूरिन बाहर आया, और स्पंज भी नर्स कर देती है। वो तो पड़ा है बेहोश। कभी देखा है ऐसे किसी लोग व्यक्ति को? वेरी इंटरेस्टिंग। बंदा पड़ा है, उसे कुछ पता ही नहीं। और फिर ये भी हुआ कि 6 महीने पिछले एक केस ऐसा हुआ जहां 22 वर्षों के बाद कोमा टूट गया और वो औरत वापस होश में आ गई। 22 years।
मन बुद्धि काम नहीं कर रहे, लेकिन शरीर की फंक्शनिंग बाहर डॉक्टर्स और मेडिसिन से उसकी चलाते रहे, वो न्यूट्रिशन देते रहे, एंड बाउल मूवमेंट और यूरिन पास होता रहा, पीरियड तक होते रहे, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलता रहा। 22 ईयर्स बाद वो होश में आ गई। तो शरीर अलग, मन बुद्धि अलग, और मैं इससे अलग हूं। ये बहुत विचार करने का विषय है। एक ही बार में समझ नहीं आएगी जो मैं बात बोल रही हूं, बट यू नीड टू कंटेम्पलेट ऑन इट। देह में मैं जोड़ोगे तो दुख, रोग, शोक, मोह सब आ जाएगा। और देह मैं नहीं हूं ये निश्चय बनाओगे तो सारे डर खत्म हो जाएंगे। सुनो इसको। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, 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 मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, आज